वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कहानी शुरू होती है यूनाबी से, एक आर्ट स्टूडेंट जो हाल ही में एक टॉक्सिक ब्रेकअप से गुजरी है। उसका नाम नबी का मतलब होता है तितली, लेकिन उसकी जिंदगी उस वक्त बिल्कुल उड़ने जैसी नहीं थी। एक दिन पार्टी में उसकी मुलाकात होती है पाक जेओन से। लड़का हैंडसम, चार्मिंग और स्मार्ट, लेकिन सबसे बड़ा फ्लर्ट। जेओन मुस्कुराकर, तुम्हें पता है तितलियां कभी रुकती नहीं, बस उड़ती रहती हैं। नाबी के दिल में हलचल मच जाती है। वो खुद को रोकना चाहती है, लेकिन दिल की तितली उड़ चली जेओन की तरफ। नाबी और जेओन के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती हैं। पार्टीज, आर्ट क्लासेस और लेट नाइट वॉक, सब कुछ किसी रोमांटिक के ड्रामा मूवी जैसा लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जेओन रिलेशनशिप्स में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। जेओन, देखो, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। नाबी कंफ्यूज हो जाती है। दिल कहता है उसके पास जा, दिमाग कहता है रुक जा, ये लड़का खतरनाक है। यहाँ एंट्री होती है यांग दो ह्योक की, नाबी का बचपन का दोस्त और सच्चा आशिक। दो ह्योक का प्यार प्योर, सिंपल और सेफ है। वो नाबी को वैसे देखता है जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को देखे, लेकिन नाबी के दिल की तितली अभी भी जेओन की तरफ ही उड़ती है। बेचारा दो ह्योक, नाबी और जेओन के बीच इमोशनल खिंचाव और बढ़ता है। उनके क्लोज मोमेंट्स दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं। लेकिन जब नाबी जेओन से साफ साफ पूछती है, हमारे बीच जो हो रहा है वो क्या है, जेओन चुप हो जाता है। नाबी सोच में पड़ जाती है, क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक तितली हूँ? दो ह्योक हिम्मत करके अपने दिल की बात कहता है। वो नाबी को सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सच्चा प्यार दे सकता है। दूसरी तरफ जेओन है, खतरनाक, आकर्षक और ऐसा जुनून जिसे नाबी चाहकर भी छोड़ नहीं सकती। नाबी के सामने अब दो रास्ते हैं, कौन सा चुने? नाबी खुद को जेओन से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो जेओन को किसी और लड़की के साथ देखती है तो दिल में जलन उठती है। दूसरी तरफ जेओन भी महसूस करता है कि नाबी का ध्यान अब दो ह्योक की तरफ जाने लगा है। ये देखकर जेओन बेचैन हो उठता है। दो ह्योक हर वक्त नाबी के लिए खड़ा रहता है, उसे खुश करने की, उसके जख्म भरने की कोशिश करता है। लेकिन जेओन को भी आखिरकार एहसास होता है कि वो नाबी से सच्चा प्यार करने लगा है। जेओन रोमांटिक अंदाज में, नाबी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नाबी अब मजबूत हो चुकी है, वो तय करती है कि उसका करियर पहले आएगा। तभी जेओन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इकरार करता है। जेओन, नाबी, मैंने कभी किसी को तुम जितना प्यार नहीं किया। नाबी का दिल पिघलने लगता है। दो ह्योक, एक सच्चे दोस्त की तरह, नाबी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आज़ादी देता है। नाबी फिर से जेओन की तरफ खींचती है, लेकिन डर अब भी बाकी है। फाइनल एपिसोड सबसे इमोशनल है। नाबी अपने दिल की सुनती है, वो जेओन को चुनती है, लेकिन इस बार सीमाएं तय करती है। आर्ट गैलरी के सामने दोनों आमने सामने। नाबी मुस्कुराकर, नेवरदलेस, मुझे तुम पसंद हो। धीमे पियानो म्यूजिक के साथ कैमरा पीछे हटता है। तितलियां उड़ती हैं। कहानी एक कड़वा मीठा लेकिन दिल छू लेने वाला अंत पाती है। दिल